पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है, और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घोषणाएं नीतीश सरकार कर रही है, लगातार जो बिहार वासियों के लिए कई तरह की घोषणाएं हो रही है, उसका बजट कहां से आएगा। उन्होंने साफ तौर पर सवाल पूछा है सरकार से कि बताइए कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं अच्छी लगती है, लेकिन जो है पैसा कहाँ से आएगा और कैसे सरकार रेवेन्यू को बढ़ाने का काम करेगी। इसके साथ ही क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। विरोध नहीं करते, जो हम लोग ने जो घोषणाएं की हैं ये आगे नोटिफिकेशन के बाद अब करेंगे, तो ये नकल कर रही है। तो हमारे पास पूरा बैकअप प्लान है हर एक चीजों का, और हर एक चीजों का जवाब है। लेकिन अभी जो नकलची सरकार जो नकल कर रही है, उनसे कुछ प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप सब लोग बिहार बजट में थे 25-26 वाले में। टोटल बजट जो बिहार का था 3,17,000 करोड़। ध्यान से लिखिएगा, जो बिहार का टोटल जो बजट है फरवरी 2025 3,17,000 करोड़। उसके बाद जुलाई में सप्लीमेंट्री हुआ, यही 25 में, इसमें कि फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट में 58,000 करोड़ जो है लिया गया। और जो आश्विक निधि है इस बार, पहले 12,000 ही तक लिमिट था, इस बार इन लोगों ने 20,000 जो है आश्विक निधि 20,000 करोड़ रुपए जो है कर दिया है। इसको कंटिजेंसी फंड जो है कहा जाता है, जो कि पहले केवल 12,000 था, अब इसको बढ़ा करके 20,000 किया गया। यानी अगर बिहार सरकार का पैसा भी कितना है तो आप समझ सकते हैं 3,95,000 करोड़ है ना, यानी 4 लाख भी पूरे नहीं हुए। टोटल इज मतलब 3,95,000 करोड़ रुपए इस सरकार के पास। अब आइए बात की जाती है, अब 3,95,000 करोड़ में से 3,95,000 करोड़ में से एक कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर, यानी सैलरी वैलरी सब लोगों का देना वेना, यानी एकदम कमिटेड है, कोई योजना से मतलब नहीं, वो एकदम कमिटेड है। वो 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, यानी अब मान लीजिए 3,95,000 करोड़ में से 2 लाख तो कमिटेड है, यानी अब स्कीम एक्सपेंडिचर समझिए कि 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं। और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। यानी
आप जो स्कीम जो चल रहा है, जो पैसा बचा, इसमें भी कमिटेड है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज के लिए दिया गया, वो बन रहा है, या कोई रोड का टेंडर दिया गया है, तो उसका भी पार्ट में पैसा जाता है। तो आप समझिए कि 1,95,000 करोड़ में से जो बचा स्कीम चलाने के लिए, उसमें भी कई कमिटेड पैसे हैं जो स्कीम्स के लिए ऑलरेडी जो पूरे नहीं हुए हैं उसके लिए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करेंगे। अब आइए, यानी 1,95,000 करोड़ में से उसमें भी कई स्कीम्स में भी पैसे जाने हैं, रोड, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मान लीजिए 1.5 लाख भी मान लेते हैं, 1.5 लाख करोड़ है बिहार सरकार के पास बचा हुआ, कमिटेड वगैरह के बाद। मई से लेकर सितंबर तक प्रधानमंत्री इस वर्ष में, इसी वर्ष में मई से सितंबर, यानी जब चुनाव आने वाला है, चुनाव का साल, प्रधानमंत्री द्वारा जो है कुल 1,15,000 करोड़ की घोषणाएं की गई। 1,15,000 करोड़ की प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की। दिसंबर 24 से फरवरी 25 तक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में, उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों का दौरा करके कुल 50,000 करोड़ की नई घोषणाएं की। और विगत दिनों में मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, अनेक सैकड़ों घोषणाएं की गई हैं, कई नकल करने की घोषणाएं भी उसमें शामिल है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, लघु उद्यमी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, सहित अन्य सैकड़ों घोषणाएं। यानी जो टोटल जितना प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दौरा या हाल फिलहाल में जो घोषणाएं की गई है, उसका खर्च है 7,08,729 करोड़। 7,08,729 करोड़। क्लियर है? 7,08,729 करोड़ है। अब ये सवाल हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि भाई उनका विजन क्या है। मतलब हम लोग भी इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक। तो पहला सवाल तो जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं बिहार में, बहुत बड़े बड़े विद्वान मीडिया के लोग हैं, ये सवाल तो जायज है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो जरा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है, जो कि सच्चाई है। देखिए बात ये है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। ये डर है, ये जो घोषणाएं जो की जा रही है, ये डर है, कैसे पूरा कीजिएगा। ये सवाल
हम नेता विरोधी दल के नाते हम पूछ रहे हैं, अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन इसको संभव कैसे बनाएंगे? हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, लेकिन हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के बाद। मेरा क्या प्लान है? नहीं तो नकल कर लेगी ये सरकार। तो बात यही है कि डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं, और ये जानते हैं कि 20 साल में चुनिंदा आप देखिए 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया लिया जा रहा है, 10,000 रुपया लिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग, इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि एक साल में केवल 500 रुपए, जो इन्होंने 20 साल राज किया, कितना? 500 रुपए। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा, हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाहते हैं। इस 1 रुपया से क्या चतुराई है? 20 साल में 1 रुपया दिया, और ये हमारा बिहार का वर्तमान और भविष्य को छीनना चाह रहे हैं। देखिए, अब बिहार की न्यायप्रिय, जागरूक और जुझारू जनता इनके 1 रुपए का जो षड्यंत्र है, 1 रुपए के षड्यंत्र में अब फंसने वाली नहीं, इन्हें हराएगी और इन्हें हटाएगी। ये होने जा रहा है, इसलिए ताबड़तोड़ घोषणाएं जो है की जा रही है। अब 20 सालों से जनता को लूटने वाले चुनाव में आते हैं, फिर बिहार की तरक्की और विकास और परिवर्तन। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो घोषणाएं कर रहे हैं, घोषणाएं अच्छी लगती है, लेकिन चुनाव के बाद ये घोषणा जो है जुमला में बदल जाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल रफ्तार से जो है हारने वाली है। इसके साथ ही जो योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं को दिया गया है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार से कई सवाल पूछे। और क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, आपने सुना होगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।